अगली खबर नोएडा से है, जहां पर महिला वकील की हत्या हुई है और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति पर इस हत्या का शक जताया जा रहा था, जिसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी पति की हत्या के बाद स्टोर रूम में ये आरोपी छिपा हुआ था और उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला वकील की हत्या हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद स्टोर रूम में आरोपी छिपा हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी पलक ओवर टू यू। अभी तक क्या डिटेल्स आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से दी गई? पूर्णिमा, दरअसल ये पूरा मामला है प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ। दरअसल इनकी एक कोठी है सेक्टर 30 में। करीब 4.5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी का ये पूरा मामला है। इसको लेकर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। पहले से उनकी दोनों पति पत्नी के बीच में लगातार लड़ाइयां होती थी। जो महिला है, मृतका है, उसका पति उस कोठी को बेचना चाहता था, लेकिन महिला हमेशा उस चीज को रोकती थी। जो वकील है, जिसका भी आपने जिक्र भी किया, हालांकि आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुका है। जो आरोपी है, पूछताछ में ये पता चला है कि इसके पास ब्रिटिश इसने पासपोर्ट ले रखा था। इसकी कोशिश थी कि इस कोठी को बेचकर ये वहां पर जाकर सेटल हो जाए। जो इनका बच्चा है, इनका बेटा है, वो ऑलरेडी विदेश में ही रहता है। तो ये पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी फिलहाल हम लोग खड़े हुए हैं, इस वक्त सामने हूं मैं, प्रतीक स्टालन के फिलहाल मैं सामने खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर उनका निवास हुआ करता था। लेकिन ये पूरा मामला जैसे जैसे गर्मा रहा है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आज सुबह तड़के 3 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि अभी आपने बताया भी कि स्टोर रूम में छिपा हुआ था ये आरोपी, वहां से सुबह 3 बजे गिरफ्तारी हो गई है। इसके पहले जब, हालांकि इसका पता कैसे चला वो आपको बता दें, लगातार महिला को फोन लगा रहे थे उसके घर वाले, उसके भाई, उसके बहन। जब 2-3 दिन तक फोन रिसीव नहीं हुआ, इसके बाद तमाम जो लोग उसके भाई हैं, जो उसके घर वाले, वो उनके घर पर आए। घर के सारे लाइट्स वगैरह जले हुए थे। तो तब धीरे धीरे शक गहराने लगा पति पर। आसपास की जब फुटेज चेक किए गए, आसपास के घरों के जो फुटेज चेक किए गए, उसमें यह पता चला कि घर से बाहर निकलता हुआ पति नजर नहीं आया। तो इसके बाद ये शक गहराने लगा। पुलिस की टीम बुलाई गई, पुलिस की टीम का गठन यहां पर किया गया और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। सुबह 3 बजे गिरफ्तारी हो गई है और अब फिलहाल पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद और भी खुलासे हो सकेंगे, क्योंकि जो शव है वो 2 से 3 दिन पुराना भी बताया जा रहा है। और पिछले 2 दिन से क्योंकि लगातार फोन भी कर रहे थे पूर्णिमा, और फोन का कोई जवाब भी नहीं मिल रहा था। अब पुलिस फिलहाल पूरे इस मामले में जांच कर रही है। परिवार वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया पलक अभी तक सामने आ पाई है? और पुलिस इसमें और क्या डेवलपमेंट देख रही है आगे? क्या यही एक मकसद या कुछ और एंगल है जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है? पूर्णिमा, परिवार वालों का भी साफ तौर पर प्रॉपर्टी को लेकर ही है। जो महिला थी वो कैंसर से पीड़ित थी। हालांकि उनका कुछ दिनों से तबीयत अब ठीक थी, लेकिन बीमारी को लेकर भी दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां होती थी। और जो घर वाले हैं, जो परिजन है, उनका भी यही कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा विवाद है और प्रॉपर्टी को लेकर ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि वो जो महिला थी वो बार बार प्रॉपर्टी बेचने से रोका करती थी, लेकिन जो पति था उसका, वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था और प्रॉपर्टी बेचकर वो विदेश में पूरा सेटल होना चाहता था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। अब क्या ऐसा भी कोई जिक्र आया है पलक अभी तक कि ये जो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहस होती थी या इसको लेकर विवाद पति पत्नी के बीच होता था? जो पत्नी थी, यानी कि जो मृतका है, उनकी तरफ से घर वालों को इसका जिक्र किया गया हो, घर वालों ने इसको लेकर इंटरवेन किया हो, कभी कुछ इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं क्या अभी तक? हाँ पूर्णिमा, उनके जो परिजन है, जो उनके घर वाले हैं, भाई हुए, उनकी बहन हुए, उनका ये कहना था कि दोनों पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। अनबन तो चलती थी और प्रॉपर्टी को लेकर अनबन चलती थी। बीमारी को लेकर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी मेन मुद्दा था। प्रॉपर्टी, उनकी जो कोठी है सेक्टर 30 स्थित, उसको लेकर ये लगातार मुद्दा गर्मा रहा था और उसी को लेकर दोनों पति पत्नी में हमेशा से अनबन चलती थी। और दूसरा बीमारी, इन दोनों को लेकर दोनों के बीच में अनबन हमेशा चलती थी और इसी की वजह से कुल मिलाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अपने स्टोर रूम में छिप गया था। इसके जो शव को ठिकाने लगाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन उसके पहले उनका भाई यहां पर आ पहुंचा, पुलिस की टीम यहां पर आ पहुंची और उसकी वजह से इस पूरी घटना को यहां पर पुलिस तक आई और पुलिस के बाद पूरा, आपको बता दें, पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को रखा गया है। पलक, आप बने रहिएगा। एक बार जल्दी से खबर बता देते हैं। नोएडा में जो वकील का मर्डर किया गया, पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। नितिन नाथ सिन्हा आरोपी का नाम बताया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी विवाद, जो कोठी थी उसको पति बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी इसको लेकर लगातार मना करती थी, इनकार करती थी और इसी के
के चलते पति ने इस हत्या को अंजाम दिया। न सिर्फ अंजाम दिया, स्टोर रूम में वो छिपा हुआ था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी आज अर्ली मॉर्निंग में हुई है। सुबह 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिसके बाद परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। वकील रेणु सिन्हा की हत्या का यह मामला, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।